हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबों को हैरी द आर्ट लवर यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अब तक ड्राइंग बेसिक के ऊपर 3 सेशंस हो चुके हैं, आज चौथे सेशंस की बारी है। और पहले सेशन में मैंने जैसे वीडियो में आप लोगों से कहा था कि जो भी सेशन के दौरान वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिखाया जा रहा है, उन्हें आप अपने घर में रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, जिससे क्या होगा कि आपको इसका रियल फ़ायदा देखने को मिलेगा। और मैंने सभी स्टूडेंट्स से यह भी कहा था कि मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से अपने कार्यों को ज़रूर साझा करें। तो कुछ बच्चों ने अपने कार्यों को मुझ तक पहुंचाया है और आशा है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, अन्य छात्र भी अपने कार्यों को मुझे इंस्टा और फेसबुक के माध्यम से ज़रूर साझा करेंगे। मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहूँगा, मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी जो है वो हैरी द आर्ट लवर नाम से ही खोला गया है। तो आप अपने कार्यों को मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। जैसा कि मैंने पहली कक्षा में बताया था कि वैसे पेज को लेना है जो आपके घर में बेकार पड़े हुए हैं, जैसे न्यूज़पेपर या जेरोक्स शीट या कोई गेंद है। अगर प्रकाश इधर से आ रही है तो हमने जाना था इसका रिजल्ट, इसका परछाई क्या देखने को मिलता है। मान लीजिए प्रकाश ऊपर से पड़ रही है, ठीक है, ऊपर से गेंद पर सीधे पड़ रही है, तो क्या देखने को मिलता है कि जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग पर हाईलाइट क्षेत्र होगा जहाँ पर परछाई बिल्कुल भी ना बनेगी, जबकि लगभग आधे हिस्से तक, जैसे जैसे इसे मान लीजिए अगर हम केंद्र मानते हैं, जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे तो वैसे वैसे धुंधलापन बढ़ता जाएगा। यह भाग हल्के 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 छाया से, यहाँ पर हल्के हल्के छाया बनेगी। नीचे के भाग में जैसे जैसे बढ़ेंगे डार्कनेस यानी कि जो छाया वाला भाग है वो बढ़ता जाएगा, और सबसे नीचे वाला भाग में डार्कनेस सबसे ज़्यादा होगा, है ना। और इसकी जो परछाई होगी किस ओर बनेगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। जो 5-6 क्लास के बच्चे हैं वो इसे फिजिक्स की कक्षाओं में भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आप अनुमान लगाइए कि परछाई किस ओर बनेगी अगर ऊपर से प्रकाश अगर पड़ रहा है तो। ऊपर से प्रकाश पड़ने पर हम देखते हैं कि परछाई जो है नीचे के क्षेत्र पे बनेगी और बिल्कुल ही कम बनेगी, नहीं के बराबर, ठीक है। इस जगह पर मान लेते हैं कि प्रकाश इस ओर से पड़ रही है, ऐसे। तो हम क्या देखते हैं कि यह जो भाग है, यह भाग हाईलाइट होगा, यानी कि यहाँ पर किसी तरह की परछाई नहीं बनेगी। इस जगह पे खास करके जो बीच वाला क्षेत्र होगा वहाँ पर बिल्कुल भी परछाई नहीं बनेगी और वह जगह पूरी तरह डार्क फ्री रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे और बढ़ते हैं, नीचे की ओर बढ़ते हैं या इस ओर, दोनों और जैसे जैसे बढ़ते हैं तो धीरे 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 यह जो छाया है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसकी जो परछाई होगी, तुमको मान लीजिए लाइट इधर से पड़ेगी तो तब क्या होगा, तब इसकी जो परछाई है ठीक इसके पीछे यानी कि इस क्षेत्र पर पड़ेगी। हम कुछ और उदाहरण की मदद से इसे समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए यह कोई वस्तु है, तो यहाँ आपको 2 तरह का परछाई देखने को मिल रहा होगा। इसका कारण क्या है? एक कारण है प्रकाश स्रोत, ठीक है।
एक प्रकाश स्रोत कहाँ से आ रहा है? सूर्य की रोशनी। और दूसरा है इस वस्तु के ऊपर यानी कि दीवार पर जो लगी हुई बल्ब है उस बल्ब की रोशनी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि वस्तु की दो परछाई बन रही है। एक यह है जो पूरी तरह डार्क है, जैसे जैसे हम दूर आ रहे हैं तो इसमें हल्का हल्का डार्कनेस कम होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर क्या है, इस भाग पर भी एक और परछाई बन रही है, क्योंकि दो प्रकाश स्रोत है और दो तरह से इस वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है, जिस कारण से इसकी दो दो परछाई बन रही है। ठीक है, तो यह जो भाग है यह भाग कम डार्क लिए हुए है। इसी तरह से कुछ अन्य एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, यह कोई वस्तु है और प्रकाश स्रोत इधर से है और दूसरा प्रकाश स्रोत इधर से है। प्रकाश स्रोत दूर में स्थित है। मान लीजिए यह एक टॉर्च है, ठीक है, और दूसरा टॉर्च इधर से पड़ रही है। इधर से रोशनी पड़ रही है और इधर से रोशनी पड़ रही है। तो क्या होगा, इसकी परछाई यहाँ तक बनेगी ना, और इसकी जो रोशनी है इससे परछाई यहाँ तक बनेगी। परंतु हम क्या देखेंगे कि दो प्रकाश स्रोत होने के कारण इसकी जो इस भाग पर पड़ने वाली परछाई थी और इस भाग पर, यानी कि जहाँ तक इन दोनों प्रकाश स्रोत की रोशनी का प्रभाव देखने को मिलेगा वह क्षेत्र डार्क फ्री रहेगा, यानी कि परछाई उन क्षेत्रों पर नहीं बनेगी और इन क्षेत्रों पर एकदम हल्की परछाई बनेगी। और जबकि अन्य भाग हैं वो धीरे धीरे डार्कनेस लेते हुए जाएंगे, यानी कि इन क्षेत्रों पर परछाई इन क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा बनेगी। मान लीजिए यह एक अन्य वस्तु है, प्रकाश स्रोत ठीक इस दिशा से आ रही है, ठीक है। अब हम एक अन्य प्रकाश स्रोत को लेते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि परछाई दो बन रही है। प्रकाश स्रोत अब इस दिशा से आ रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि जहाँ जहाँ दूसरे प्रकाश स्रोत की रोशनी पड़ रही है वह जगह जो बनी परछाई थी पहले, उस परछाई को धीरे धीरे कम करती जा रही है। दूसरा परछाई इस ओर बन रही है और पहले परछाई की जो धुंधलापन था उसे कम करती जा रही है। दूसरी परछाई पहला प्रकाश स्रोत की रोशनी के कारण वह भी आधे क्षेत्र तक कम धुंधली है, जबकि ये जो बीच का क्षेत्र है यह पूरी तरह धुंधली है, पूरी तरह छायादार है। ठीक है, हम प्रकाश स्रोत को अन्य दिशा में लेकर जाते हैं तो हम देखेंगे यह अब पहले प्रकाश स्रोत की ही दिशा पर स्थित है दूसरी प्रकाश स्रोत। अब हम ठीक उसके ऑपोजिट दिशा में अगर लेकर जाते हैं दूसरे प्रकाश स्रोत को, तो पहले प्रकाश स्रोत की परछाई एकदम हल्की या फिर नहीं के बराबर बन रही है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक प्रकाश स्रोत है और परछाई एक बन रही है। अब हम एक अन्य प्रकाश स्रोत को आपके सामने लेकर आते हैं। अब जब हम दूसरे प्रकाश स्रोत को आपके सामने लेकर आए, इसका एंगल इस ओर से है, तब आप क्या देखते हैं कि पहले परछाई जो बन रही थी एक प्रकाश स्रोत के कारण, अब उसमें इस भाग पर हल्का जो डार्कनेस था वो कम हो गया है। जैसे जैसे प्रकाश स्रोत अपना जगह परिवर्तित करती जा रही है वैसे वैसे परछाई पर भी प्रभाव कम होता जा रहा है। ठीक है, हालांकि पहले प्रकाश स्रोत की तुलना में दूसरा प्रकाश स्रोत की रोशनी कम होने के कारण पहले प्रकाश स्रोत से बनने वाली परछाई बहुत ज़्यादा साफ नहीं हो पा रही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।
मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में स्थित वस्तुओं को देख करके इस तरह का प्रयोग ज़रूर करें और उन्हें अपने कॉपी पर बनाने का प्रयास करें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर साझा करें। धन्यवाद।